मित्रों, आप रोज़ भोजन करते हैं। दोनों वक्त करते हैं, कुछ लोग 3 वक्त भी करते हैं। क्या वस्तुतः आपको भोजन करने में संतृप्ति के अतिरिक्त आनंद भी अनुभव होता है? सोच के देखें। प्रायः आप संतुष्ट होते हैं, संतृप्त होते हैं, आपका मन भर जाता है, या आपका अक्सर करके मन भी नहीं भरता, पेट भर जाता है। तो भोजन अनेक प्रकार से किया जा सकता है। आज हम इस पर अपनी यह छोटी सी वार्ता रख रहे हैं कि भोजन किस प्रकार से करना चाहिए। आप कहेंगे ये तो सामान्य सी बात है, हम सदियों से भोजन करते आ रहे हैं, इंसान हमेशा से भोजन करता आ रहा है, इसमें नया क्या है। मेरी बात सुने, आप देखें, हो सकता है आपको कुछ नया मिले। देखिए क्या है कि भोजन करना क्या है। एक इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियानुभव के रूप में आप स्वादेंद्रिय के माध्यम से स्वाद प्राप्त करते हुए भोजन करते हैं, आपको तृप्ति उपलब्ध होती है। लेकिन जो भोजन आप करते हैं, जब आपको भूख लगती है तो आप खाने के लिए बैठते हैं और खाना खाते हैं। तो कुछ लोग तो खाना ऐसे खाते हैं कि जिस समय खाना खाते हैं उस समय उनके मन में शेयर मार्केट चलता रहता है, या कुछ सेमिनार से संबंधित विचार या व्यापार से संबंधित विचार चलते रहते हैं, या अड़ोसी पड़ोसी से संबंधित विचार चलते हैं, या पिता पुत्र के संबंधों से संबंधित विचार चलते रहते हैं। बहुत से अनेक प्रकार के विचार चलते रहते हैं और फिर भी वो ये मान लेते हैं कि हम भोजन कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ऐसे लोग तो भोजन करते ही नहीं। मेरा मानना है भोजन तो वह करे जो भोजन तो कम से कम कर रहा हो, उस समय उसके मन में ऐसे अन्य विचार ना आए जो भोजन के विचार से या भोजन के संवेदनों से हट करके कुछ अन्य विषय पर हों। अगर वे अन्य विषय पर हैं तो इसका अर्थ है कि हमारा चित्त कहीं और है और हमारा इंद्रियानुभव कुछ और कह रहा है। तो इंद्रियानुभव में और हमारे चित्त की स्थिति में, अवगति में साम्य होना चाहिए, ऐक्य होना चाहिए, तादात्म्य होना चाहिए। तभी हमें उस अनुभूति का, उस कार्य का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। वरना पेट तो भर जाएगा, पेट में जब खाना जाएगा तो पेट भर जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति को संतृप्ति भी नहीं होगी। और संतृप्ति के अलावा मान लो संतृप्ति हो भी जाए तो आनंद तो प्राप्त होगा ही नहीं। तो उसे तो मैं मानता हूँ कि वह कोई भोजन करने का तरीका नहीं कहलाया, वह कोई भोजन नहीं है। और अक्सर करके हम में से बहुत से लोग जो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, वे ऐसा ही जीवन, जो बिजनेस करते हैं या जो अन्य प्रकार के लोग, तो वो इसी प्रकार का भोजन करते हैं। तो उनका भोजन करना ना करना बराबर हो जाता है। सिर्फ उनके देह की पुष्टि जरूर हो जाती है, उन्हें देह से संबंधित तत्व मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें उनका चित्त जो है वह उस भोजन से संतोष प्राप्त नहीं करता। और संतोष से भी बड़ी चीज़ है आनंद, वह तो उन्हें अप्राप्त ही रहता है। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि सबसे पहली बात कि हम इंद्रिय संवेदन जहाँ से प्राप्त कर रहे हैं वहाँ हमारा पूरा का पूरा चित्त वहीं रहे। हम जिस समय खाना खा रहे हैं तो हम अन्य किसी भी विषय पर विचार न करें, और उस समय हम जजमेंटल भी ना हो। जजमेंटल होने का अर्थ ये हो गया कि भोजन की किसी चीज़ को लेकर के जजमेंटल ना हो कि ये अच्छा लग रहा है कि बुरा है, कि इसका स्वाद ऐसा है कि वैसा है, कि कोई आलोचना के बिंदु हम ना तलाशें, या वहाँ खाना खाए थे तो बहुत अच्छा मिला था, या ये खाना उतना अच्छा नहीं है, उस दावत में गए थे तो बहुत अच्छा भोजन। कई प्रकार से हम जजमेंटल हो सकते हैं, तो जजमेंटल ना हो। जजमेंटल होने से भी द्वैध की रचना हो जाती है, 2 प्रकार की, लेकिन वो हमें नहीं करनी है। हमें पूर्ण रूपेण जो हमें प्रदत्त है, जो हमें भोजन मिला हुआ है, परोसा गया है, चाहे वह कितना भी साधारण हो, उस भोजन और उस जल में अपने इंद्रियानुभव के साथ साथ चित्त को भी केंद्रित कर देना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब उस तरीके पे हम आते हैं। ये तो मन से करना है हमें, क्योंकि देखिए, आप सिर्फ मुंह से खाना खा रहे हैं ये भूल जाइए। आप अपने मन से भी खा रहे हैं, आप अपने चित्त से भी खा रहे हैं।
तो मन और चित्त से आप जो मिल के खा रहे हैं तो वही भोजन भोजन है, वह पूर्णता है। वह भोजन की पूर्णता तभी आएगी जब उसमें चित्त और इंद्रिय के संवेदन दोनों संयुक्त हों, तभी वह समग्र भोजन होगा, समग्र या पूर्णता के साथ किया जाने वाला भोजन होगा, अन्यथा नहीं, एकांगिता रहेगी उसमें। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है, अब आपको थोड़ी अजीब सी बात लगेगी मेरी, कि जब आपके सामने भोजन आता है तो कितना भी सामान्य भोजन हो, साधारण भोजन हो, भोजन तो भोजन है, तो आपको दैवी कृपा से मिला है, हमें यही मानना चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए उस अपने इष्ट की या उस व्यक्ति की, कम से कम जिसने भोजन बनाया है या जिसने भोजन दिया है। मन ही मन हम कृतज्ञ हों कि अच्छा भोजन हमें दिया है या प्रदान किया है, चाहे वह ईश्वर हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे अन्य जिसके यहाँ आप गए हों, जहाँ भोजन मिला हो आपको, तो उसके प्रति आपके मन में कृतज्ञता का भाव पहले ही आ जाना चाहिए उस भोजन को देखते ही। अब भोजन जब आप करने जाएंगे तो आप सोचेंगे कि कोई बोलेगा कि भोजन कैसे करते हैं, तो आप बोलेंगे हाथ या चम्मच से उठा के मुंह से खाना खाते हैं। मेरा कहना है नहीं, ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले अपनी चक्षु से, अपनी दृष्टि से भोजन करें। अब आप कहेंगे दृष्टि तो भोजन करती नहीं, दृष्टि का काम तो देखना है, आँखों का काम तो देखना है, चक्षुर इंद्रिय तो सिर्फ देखती है। जब आप उस भोजन को देखेंगे अपनी आँखों से, उसमें भी आपकी आँखों के माध्यम से उसका भोग, उपभोग हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आप उसे देखें, प्यार से देखें, अच्छी दृष्टि से देखें, सकारात्मक दृष्टि से देखें। तो उस सकारात्मक दृष्टि से जब आप वो देखेंगे तो आपका भोजन मुंह में गए बगैर भी, अभी मुंह में गया नहीं है, अभी जिह्वा से वह स्पर्श नहीं किया है भोजन का, लेकिन तब भी आपने भोजन करना प्रारंभ कर दिया। देखते ही आपकी चक्षुर इंद्रिय ने उसका भोग प्रारंभ कर दिया। फिर आपकी नासा पटल में उसकी सुगंध गई, उस सुगंध से आपने अपनी नासा के द्वारा उसका, इस इंद्रिय के द्वारा आपने उसका भोजन करना प्रारंभ कर दिया। तो आप नाक से भी खाना खा रहे हैं, आँख से भी खाना खा रहे हैं, और अपने चित्त से तो सबसे पहले आपने कृतज्ञता पूर्वक जब धन्यवाद दिया सामने वाले को या ईश्वर को, तो आपने प्रारंभ कर दिया भोजन करना। तो सबसे पहले आप ऐसा करें। फिर आप उसको हाथ से छुएंगे, आपको स्पर्श प्राप्त होगा। वह स्पर्श जब आप रोटी को छुएंगे या चावल को छुएंगे या किसी भोज्य पदार्थ को छुएंगे, तो वह जो स्पर्श आपको प्राप्त हो रहा है ठंडे गर्म का या उस पदार्थ का, तो वह स्पर्श से आपकी स्पर्श की जो आपकी त्वक इंद्रिय भी है, उसने भी भोजन प्रारंभ कर दिया। यह तीनों इंद्रियां, आपकी चक्षु, आपकी नासा और आपकी त्वक इंद्रिय, यह तीनों भोजन पहले ही प्राप्त कर लेती हैं। इसके बाद आप उस भोजन को तोड़ करके, रोटी के निवाला को आप अपने मुंह में डालते हैं, और आपका मुंह में जब वह भोजन जाता है तब आपकी जिह्वा, आपकी स्वाद इंद्रिय जो कहलाती है, वह उसका स्वाद लेना प्रारंभ करती है, और वह फिर इस प्रकार से आपके अंदर जाता है और आप भोजन करना प्रारंभ करते हैं। अब यह इस प्रकार से, सबसे पहले तो आपने चित्त को अभिमुखीकरण उसका कर दिया कृतज्ञ होकर के, और चित्त को उसमें संयुक्त कर दिया अपने भोजन में। जैसा मैंने कहा कि सिर्फ इंद्रिय संवेदन नहीं प्राप्त करना है, अन्य विचारों को विराम दे देना है। तो अन्य इतर विचारों को विराम देने से आपने चित्त की समग्रता के साथ भोज्य पदार्थ में और अपने उस भोजन करने के कार्य में स्वयं को निरत कर दिया। तो सबसे पहले तो उससे आपके चित्त का अभिमुखीकरण हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, भोजन के प्रति, आपके भोजन नाम के भोग के प्रति आपका ओरिएंटेशन या अभिमुखीकरण हो गया, उन्मुखीकरण हो गया। अब ये उन्मुखीकरण के बाद आप जब जो भी ग्रहण करेंगे वह अनुकूल ढंग से फलदायी होगा, अनुकूल ढंग से ग्रहण किया जाएगा, आपके अंदर प्रवेश करेगा। और इस तरह से आप भोजन करें
तो यह भोजन करने की जो विधा है, और पूर्ण भोजन करते समय तक, जब तक भोजन समाप्त नहीं हो जाता, तब तक अपने चित्त को का अवधान, चित्त का जो इधर उधर अटेंशन है वो कहीं और न जाए, इसकी कोशिश करें। आपकी थाली में, आपके स्वाद में वह अटेंशन रहे और उसमें पूर्ण सकारात्मकता के साथ भोजन करें। अगर कोई चीज़ ऐसी भी लग रही है आपको कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं है या तुलनात्मक दृष्टि से कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो भी उसे कृतज्ञता के भाव से आप ग्रहण करें। इससे आप यह देखेंगे कि आपने भोजन के साथ ही न सिर्फ पौष्टिकता प्राप्त की, न सिर्फ मानसिक संतुष्टि प्राप्त की, न सिर्फ आपने उस बुभुक्षा को, अपनी भूख को संतृप्त किया, बल्कि सबसे अधिक जो लाभ हुआ इसका, वह हुआ एक आनंद उत्सर्जित हुआ आपके चित्त में। और आप इस भाव से जब भोजन करके उठेंगे तो आप देखेंगे कि आप आनंदित हैं। तो आप सिर्फ संतुष्ट और संतृप्त नहीं हैं, आपका सिर्फ पेट नहीं भरा, आपका चित्त भी भर गया। और आप जब ऐसा भोजन इस ढंग से पूरे चित्त के अवधान के साथ करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको यह भी अनुभव होगा कि जो आप सब्जी खा रहे हैं या जो दाल खा रहे हैं या जो भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, उसमें कौन कौन से मसाले पड़े हैं, कौन कौन से विशिष्ट प्रकार के स्वाद हैं, जो जिन्हें आपका मन अलग कर कर के समझ लेगा और उन सब का आनंद लेगा। आप ऐसा करके देखें, आपको वही भोजन जो आप पेट भरने के लिए रोज करते थे, आज इस ढंग से भोजन करके देखें, आप देखेंगे कि उसमें आपको स्वाद में भी विशिष्टता और विलक्षणता और भिन्नता अनुभूत होगी। तो आप ऐसा भोजन करें, इस ढंग से भोजन करके देखें। यह भी एक विधा है और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे आजमा के ज़रूर देखें। धन्यवाद।